नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडी समाचार और मैं दलजीत अजवा। दोस्तों, भारत में इलेक्शन जो लोकसभा इलेक्शन का चुनाव वो अनाउंस हो चुका है, जो अलग अलग तरीकों में अलग अलग जगहों पे होगा, जिसमें पंजाब में 1 जून को होगा है और चुनाव का जो परिणाम है वो 4 जून को आना है। उसी को लेकर हम बात करेंगे SBS नेटवर्क के डिप्टी कमिश्नर नवजोत सिंह रंधावा जी से। उनकी ओर से किस तरह की तैयारियाँ की गई, किस तरह कितने यहाँ पे जो मतदाता है और जो मतदाता 80 से ऊपर है उनके लिए क्या प्रावधान है। सो सर, आपका नमस्कार और स्वागत है डीडी समाचार। नमस्कार सर, ये जो लोकसभा चुनाव आ रहा है यहाँ पंजाब में अपने तो 1 जून को होगा, उसके लिए सिविल प्रशासन की ओर से किस तरह की तैयारी की जाए। सिविल प्रशासन ने अपनी जितनी भी मॉनिटरिंग टीम्स हैं वो बना दी हैं। अभी से हम जितने भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका कोई भी गतिविधि है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर उसका कोई खर्चा बुक करना है तो बुक किया जा रहा है। अगर किसी ने भी कोई इश्तिहार लगाना है, अगर कैंडिडेट अभी घोषित नहीं किया गया है तो वो पार्टी को हम बुक कर रहे हैं। वो हमारे से परमिशन लेके ये कर रहे हैं, कोई भी पोस्टर होर्डिंग लगा रहे हैं। इसके अलावा हमने जितने भी असला लाइसेंस है उनको बोला है कि वो जमा करा दिए जाए। काफ़ी लोग हमारे पास आ रहे हैं कि उनको छूट दी जाए क्योंकि वो कहीं ऐसे एरिया में रहते हैं जहां उनका घर अकेला है या वो कोई हिट लिस्ट पर है। इसमें मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि उसको ही छूट दी जाएगी जो पुलिस की रिपोर्ट मुताबिक उसको कोई खतरा है और हथियार रखने की आवश्यकता है। अदरवाइज़ कोई छूट नहीं दी जाएगी। इवन इफ इट्स स्पोर्ट्स पर्सन को भी तब दी जाएगी अगर उसने कोई कंपटीशन में भाग लेना है उस टाइम। इसके अलावा जितनी भी हमारे 4 जगह पर अदर डिस्ट्रिक्ट्स के साथ हमारी सड़कें जुड़ती हैं, वहाँ हमने हाईटेक नाकाज लगाए हुए हैं जहाँ हमारी टीम्स तैनात हैं। चेकिंग हो रही है, जितनी भी बसें आ रही हैं हमारे एरिया में उनकी फिज़िकल चेकिंग हो रही है तो कि कोई कैश फ्लो की शिकायत ना आए। इसके अलावा हम जितने भी हमारे शराब के कारोबारी हैं उनको बोला है और उनसे हमने लिस्टें ले ली हैं कि पिछले साल इस टाइम पर कितनी खपत थी और इस टाइम पर क्या डेली खपत शराब की हो रही है, तो कि अगर इंक्रीज़ हो तो पता लगता है कि कहीं ना कहीं गलत इसका प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 615 पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें हमारी वनरेबल लोकेशंस 100 के आसपास है, जिनमें 170 बूथ हैं, जिनमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रबंध कर रहे हैं तो कि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। हमने जितनी भी हमारी फ्लैग मार्चेस पुलिस ने कर दी हैं तो बताने के लिए कि हम कोई कोई भी कार्रवाई जो सी गलत हो रही है उसको होने नहीं देंगे। सर, कितने मतदाता हैं हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में SBS में? हमारे मतदाता अराउंड 5 लाख है, मेरे ख्याल 10,000 उससे कम होगा, 4 लाख मेरे ख्याल फीमेल और वो 60-40 रेशो है। मेल 60 है, उसमें मेल का 2.55 हो जाएगा और लेडीज़ का 2.45 के आसपास हो जाएगा। सर, बहुत से लोग जो अप टू 80 घर पे ही हैं, वो मतदाता सिविल प्रशासन को टीम्स बनाएगी या वो घर पे ही मतदान कर सकते हैं? वो घर पर ही जाके वोट लेंगे। जितने भी, ये नहीं है कि जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनका लिया जाएगा, वो ऑप्शन है उनकी। जी, कई लोग बूथ पर आके देना चाहते हैं, कई वोटर वो हम उनको अलाउ करते हैं। सर, वो वोटर मतदाता जो पानी वगैरह की व्यवस्था है या बैठने की व्यवस्था वो किस तरह से? हमारे जितने भी बूथ हैं उनमें से 70% को तो मैंने खुद जाके चेकिंग कर ली है। जहाँ ये हर एक में अभी तक टॉयलेट फैसिलिटीज़, रैंप, इलेक्ट्रिसिटी, पंखा, ये सारी चीज़ें, टॉयलेट्स सारे हैं। जो से बाकी 30 हैं वो अगले मैं 10 दिन में 30% मैं कवर कर लूँगा। 100% मेरी
कवरेज हो जाएगी। एक बारी मैंने पहले भी इलेक्शन से पहले भी सारे के सारे चेक कर लिए। सर जो कर्मचारी हैं मुलाजिम हैं उनके वोटिंग के किस तरह का उनका पोस्टल बैलेट है, जी। तो उनको ऑलरेडी जारी करवा दिए। जौन से आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के हैं वो अपने कास्ट करेंगे, और जौन से हमारे मुलाजिम आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के हैं वो उनकी भी वोटिंग ली जाएगी। सर और कोई बात जो चुनाव को लेकर हमारे लोगों से तशवीश बात करें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आए और वोटिंग करें। हमारी ये कोशिश है कि 75% वोटिंग हो, क्योंकि पिछली बारी ये 70 के नीचे थी, अब 75-80% चाहेंगे कि हो जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारा बहुत सारा वोटर जो सा है NRI है, वो वोट तो बना लेता है पर आता नहीं है। उनको भी रिक्वेस्ट है कि जितने से जितने ज़्यादा NRI हमारे वोटर हैं वो आए। आज ही मेरे कमरे में UK के वोटर आए हुए हैं। एक उन्होंने भी कहता हूँ, हमने 3 स्पेशल बूथ, यूनिक बूथ बना रहे हैं। एक हमारे राहों से बहुत सारे एक्टर बने हुए बॉलीवुड में गए हैं, उसमें हम एक बूथ बनाएंगे। मोगैम्बो एक फिल्मी कैरेक्टर थे, मोगैम्बो के ऊपर बना रहे हैं, और नीचे उसमें लिखा होगा वोट डालने पर मोगैम्बो खुश हुआ। एक और यूनिक जो सा बूथ बन रहा है वो बन रहा है शहीद आज़म के जद्दी गांव में, जो सा होगा फ्रीडम फाइट मूवमेंट के ऊपर। तीसरा हम जो से हमारे शहीद जवान हैं इनका हम बलाचौर में बना रहे हैं एक यूनिक बूथ, जिसमें योर वैलर एंड ब्रेवरी के ऊपर होगा। सो दोस्तों, डिप्टी कमिश्नर की ओर से बताया गया बलाचौर और खटकल कला सीधे पैतृक के गाँव खटकल कला और राहू में भी एक अलग से जो मुख्य आकर्षण रहेंगे इस चुनाव में, जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह मैडम जो जो सभी तरह से सिविल प्रशासन को जो प्रयास किए हैं सार्थक हैं और भविष्य में ऐसे सार्थक रहेंगे। नमस्कार से DT समाचार के लिए तरजीह बहुत बहुत धन्यवाद।